हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं बीरेन्द्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि सॉइल साइंस की सीरीज में आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और दो लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड भी कर दिया हूं और उसको आप रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। एक सॉइल साइंस के जनरल के बारे में बता दिया था, रॉक्स के बारे में बता दिया गया था और आज का अपना लेक्चर है मिनरल्स। तो मिनरल्स पे हम आज बात करेंगे, लेकिन जो मिनरल्स की चर्चा करेंगे, मिनरल्स सॉइल में भी पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों दो चीज होती है। अगर सॉइल की बात करेंगे तो अलग कंपोजिशन होगा, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो अलग कंपोजिशन होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं? अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। आप सॉइल अपने दिमाग से हटा देना, सॉइल के बारे में नहीं करेंगे। देखिए, जो अर्थ क्रस्ट में वेदरिंग होती है, रॉक्स की वेदरिंग होती है, तो क्या बनता है? सॉइल, ठीक है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, अभी वेदरिंग नहीं हुई है, वेदरिंग के पहले का प्रोसेस जो था, ठीक है। जो मोल्टन मटेरियल बाहर आया, सोल्डिफिकेशन हुआ तो रॉक्स बनाया, तो उस रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि मिनरल्स के बारे में क्या बता रहे हैं, सॉइल के बारे में कि अर्थ क्रस्ट के बारे में। तो आज चर्चा करेंगे अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स के बारे में, और सॉइल की बात करेंगे और अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। किसी में कुछ पाया जाता है, किसी में कुछ पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स के बारे में, चलिए देखते हैं। जैसे मिनरल्स होते क्या हैं, पहले इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और बच्चा एक चीज में और कंफ्यूज होता, मिनरल्स और एलिमेंट में। मिनरल्स और एलिमेंट में पहले आप डिफरेंट समझ लो, उसके बाद तब स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे मैंने क्या कहा, मिनरल्स, और दूसरा क्या बताया, एलिमेंट। ये दो टर्म होते हैं। देखिए, मिनरल से क्या बनता है, जब दो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, जब दो अलग अलग या डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। समझना, क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। लेकिन जब टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, क्या, जब दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए, मिनरल्स, एक मिनट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके क्या बनाया? मिनरल्स। मिनरल्स और मिनरल्स मिलके क्या बनाया? रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग हो गई तो क्या मिला? सॉइल। सॉइल में पाया क्या जाता है? यही मिनरल्स और यही एलिमेंट पाए जाते हैं। समझ गए बात कि नहीं? तो एटलीस्ट वही चीज मिलती है भाई। एलिमेंट क्या बनाया था? मिनरल्स। मिनरल्स क्या बनाया था? रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग हुई तो क्या मिला? सॉइल। सॉइल में क्या पाया जाता है? मिनरल्स और एलिमेंट ही पाए जाते हैं। समझ गए होंगे आप बात। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे कि मिनरल्स किसको कहते हैं, मिनरल्स में क्या क्या होता है, इस पे जरा चर्चा करेंगे। देखना ध्यान से, जो अच्छी चीजें लगे, अगर पीपीटी में ना हो स्लाइड में तो उसको आप लिखते चलना, ठीक है। देखिए, मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। और उसका कंपोजिशन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन होता है। अगर बात आएगी मिनरल्स किसके बने हैं तो एलिमेंट से। एलिमेंट में क्या होता है? केमिकल होता है। जब केमिकल कंपोजिशन होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। और किस स्ट्रक्चर के होते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं। तो यही सब क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मिनरल्स होता है कैसे होता है? सॉलिड सब्सिस्टेंस होता है। कैसे होता है? सॉलिड सब्सिस्टेंस होता है। याद रखिएगा ये चीजें, कैसा होता है? सॉलिड सब्सिस्टेंस होता है। और केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, मतलब अलग अलग क्या होते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं। अब आप कहोगे डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मिनरल्स बने होते हैं किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स के बने होते हैं। बने होते हैं कि नहीं? अब एलिमेंट में डिफरेंट टाइप के केमिकल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं? वही चीज मिलकर क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर बात आएगी मिनरल्स बने किसके होते हैं तो क्या कहोगे? डिफरेंट एलिमेंट के। डिफरेंट एलिमेंट के क्या बने होते हैं? मिनरल्स बने होते हैं,
ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बात करेंगे किसका, सिलिका का, क्योंकि आपको पता है जो सिलिका है ना, जो सिलिका है सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जब एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 नॉन मेटेलिक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, सिलिका। और सिलिका ऑक्सीजन क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं कि नहीं, क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। तो लेकिन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, तो एक काउंटेबल होता नहीं है, तो इसकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये तो दिखती है नहीं। दिखता क्या है, सिलिका, तो सिलिका की ही बात करेंगे। देखिए कोई भी मिनरल्स होगा, XYZ कोई भी मिनरल्स होगा, उसमें सिलिका परसेंटेज जरूर पाया जाएगा, 100% पाया जाएगा, कुछ ना कुछ परसेंट में जरूर पाया जाएगा। अगर बात कहीं बने कि मिनरल्स में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, जरूर पाया जाता है, तो कौन सा है, वो सिलिका ही है। ठीक है, सिलिका परसेंटेज कितना एलिमेंट में मैंने बताया था, कितना था 27.7, ऑक्सीजन कितना बताया था 46.6। ये सब चीजें मैंने आपसे चर्चा की थी कि नहीं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो ये सिलिका होते हैं, तो सिलिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक भी क्वेश्चन बनता है, जो सिलिका का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए और पूछा जाता है जो मिनरल्स के बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहते हैं, जो मिनरल्स बनता है भाई, मिनरल्स कई टाइप के एलिमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है, लेकिन मेजर कौन सा एलिमेंट होता है, तो कौन सा होता है, आपका सिलिका ही होता है। कौन सा होता है, सिलिका। इसी वजह से सिलिका को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे एक घर आप बनाते हो, क्या करते हो, एक घर बनाते हो कि नहीं, घर में काफी चीजें लगती हैं, और ईंट भी लगता है और सारी चीजें लगती, सीमेंट, सरिया, लेकिन सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, ईंट का होता है। किसका होता है, ईंट का। तो बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहोगे, ईंट को कहोगे। ठीक है, वैसे अगर बात करेंगे यहां पे मिनरल्स में बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे, सिलिका को ही कहेंगे। किसको कहेंगे, सिलिका को ही कहेंगे। तो पूछा जाता है मिनरल्स का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, सिलिका। सिलिका का कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिका। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए जो सिलिका है, तो पूछा जाता है कितने टाइप के सिलिकेट पाए जाते हैं, तो कितने टाइप के पाए जाते हैं, आर्थोसिलिकेट पाया जाता है, आइनोसिलिकेट पाया जाता है, टेक्टोसिलिकेट पाया जाता है, और फाइलोसिलिकेट पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, सिलिका के कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4। तो आर्थो, आइनो, टेक्टो और फाइलोसिलिकेट, ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है। तो कहने का मतलब आपको ये सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करेंगे, अगर बात आएगी कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, अगर बात कहीं पे आएगी कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, यहां पे मैंने 2 ही लिखा है, क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। कहीं कहीं आपको एसेंशियल मिनरल्स भी मिलते हैं, एसेसरी मिनरल्स भी मिलते हैं, क्ले मिनरल्स मिलते हैं। तो जब क्लासरूम की ये सब चीजें हैं, सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, ठीक है, कुछ चीजें क्लास के लिए भी छोड़ेंगे। तो प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए प्राइमरी मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो ओरिजिनल रॉक से मिलते हैं। ओरिजिनल रॉक्स कौन सी होती, आपकी इग्निशियस रॉक्स होती कि नहीं भाई। मोल्टेन मटेरियल मैग्मा बाहर आया, बाहर आने के बाद वो क्या हुई, उसमें कूलिंग हुई, कूलिंग होने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो वही आपकी क्या हुई, ओरिजिनल रॉक्स हुई। ओरिजिनल रॉक से जो एलिमेंट जो मिनरल्स मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। तो फेल्डस्पार हो गया, माइका हो गया, अभी इसके बारे में आपको बताएंगे, फेल्डस्पार और माइका के बारे में। ठीक है, अब अगर सेकेंडरी मिनरल्स की बात करेंगे, वो मिनरल्स जो प्राइमरी मिनरल्स से मिलते हो, कहने का मतलब जो फेल्डस्पार और माइका से मिलता हो उसी को क्या कहेंगे, सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे। समझ गए होंगे बात। तो यहां पे देख लीजिएगा, क्ले मिनरल्स हो गया, आपका रॉक्स मिनरल्स हो गए, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स।
और बात आती है एसेंशियल मिनरल्स की। एसेंशियल मिनरल्स मतलब ये हो गया, जैसे मैंने फ्लावर में आपको पढ़ाया था, या आप प्लांट के केस में पढ़ते हो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आवश्यक, ठीक है, एसेंशियल पार्ट फ्लावर में तो कौन सा होता है? एंडोसियम गायनीसियम। एंडोसियम गायनीसियम की जरूरत होती है फूल और फल बनाने और बीज बनाने में, ठीक है। और जो एसेसरी होते हैं, कैलिक्स करोला होते हैं, उनका काम क्या होता है? बस उनकी रक्षा करना, उनको सपोर्ट करना, ठीक है। उतनी जरूरत उनकी नहीं होती कैलिक्स करोला की जितनी एंडोसियम गायनीसियम की होती है। ऐसे अगर एसेंशियल मिनरल्स की बात करेंगे, हाँ, जिसकी जरूरत 100% हो कि बगैर इसका काम नहीं चलेगा। एसेसरी मतलब हाँ भाई, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, काम हमारा चल जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्ले मिनरल्स के बारे में तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो भी बताया जाएगा। बस आप इतना याद रखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक करके समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे जो मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक एक करके देखिए। पहला क्या है? फेल्डस्पार। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फेल्डस्पार जो होता है, देखिए एक होता है अर्थ क्रस्ट। क्या होता है? अर्थ क्रस्ट। क्या हुआ? एक हुआ अर्थ क्रस्ट और दूसरा क्या हुआ? आपकी सॉइल हुई। देखिए दोनों दो चीज होती है। अर्थ क्रस्ट में अगर पूछा जाए कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? फेल्डस्पार पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? फेल्डस्पार पाया जाएगा। अगर बात करेंगे सॉइल में कौन सी मिनरल सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? क्वार्ट्ज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? क्वार्ट्ज पाई जाती है। हम अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सॉइल में लगभग कितना पाया जाता है? 45% के आसपास पाया जाता है, ठीक। कितना? 45% के आसपास। तो ये चीज याद रखिएगा, सॉइल में मैक्सिमम मिनरल्स कौन सी पाई जाती है? क्वार्ट्ज। अगर अर्थ क्रस्ट या रॉक्स की बात करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सी पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे? फेल्डस्पार पाई जाती है। समझ गए ना? तो फेल्डस्पार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? फेल्डस्पार पाया जाता है। पाया जाता कि नहीं? तो यहां पे सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है? यही पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है? 48%। किसी किसी बुक में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना। ओवरऑल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 48 to 61%। कितना? 48 to 61% पाया जाता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए। तो पहले क्वेश्चन यही बनेगा, अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? फेल्डस्पार, ठीक है। कितना पाया जाता है? 48%, या कह सकते हो 48 to 61%, ठीक है। अब इसके दो ग्रुप होते हैं। जो फेल्डस्पार है इसके दो ग्रुप होते हैं, एक आर्थोक्लेज होता है, एक प्लेजियोक्लेस होता है। क्या होता है? प्लेजियोक्लेस होता है। ये दोनों इसके ग्रुप हैं। मान लीजिए क्या हो गया? ये फेल्डस्पार हो गया, ठीक है। क्या हो गया? फेल्डस्पार हो गया। हो गया कि नहीं? इसके दो ग्रुप हो गए। एक आपका क्या हो गया? फेल्डस्पार हो गया, आर्थोक्लेज फेल्डस्पार, और दूसरा क्या हो गया? प्लेजियो फेल्डस्पार हो गया। हो गया कि नहीं? जो ये दोनों दो ग्रुप होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है जो कि आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्या बनता है। देखिए यहां पे जो आर्थोक्लेज होते हैं इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक लिख लीजिएगा, क्या? पोटाश माइका, ठीक है। पोटाश माइका किस रूप में होती है? एसिडिक रॉक्स बनाती है। और दूसरा जो होता है उसका नाम क्या है? माइक्रोलाइन। ये भी लिख लीजिएगा, क्या है? माइक्रोलाइन। तो माइक्रोलाइन और पोटाश फेल्डस्पार किसका एग्जाम्पल है? आर्थोक्लेज फेल्डस्पार का एग्जाम्पल है। समझ गए होंगे। और प्लेजियोक्लेस का एग्जाम्पल क्या है? एल्बाइट हो गया, ठीक है। एल्बाइट इसको क्या बोलते हैं? सोडा फेल्डस्पार भी बोलते हैं। एंड एनॉर्थाइड इसको बोलते हैं। क्या? एक हो गया एल्बाइट, दूसरा हो गया एनार्थाइड। एक क्वेश्चन खूब बनता है, प्लेजियोक्ले फेल्डस्पार का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? एल्बाइट और एनार्थाइड, ठीक है। एनार्थाइड ये दो चीज हो गई। एनार्थाइड जो होता है वो लाइम फेल्डस्पार इसको बोलते हैं। एल्बाइड को क्या बोलते हैं? सोडाइड फेल्डस्पार। तो इसमें सोडियम की अधिकता होती है और लाइम फेल्डस्पार में
कैल्शियम की अधिकता होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनार्थाइड फेल्डस्पार है या एनार्थाइड ओआ लाइम फेल्डस्पार है उसमें किसकी अधिकता होती, क्या कहोगे, कैल्शियम। और यहां पे बात करेंगे तो यहां पे किसकी होती है, सोडियम होती है। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। मैंने क्या बोला था, फेल्डस्पार कैसा है, प्राइमरी मिनरल्स है। प्राइमरी मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, वर्जिनल रॉक्स में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं नहीं, वर्जिनल रॉक्स कौन से होते हैं, इग्नीशियस रॉक्स होते हैं, क्योंकि वही मोल्टेन मटेरियल का सोल्डिफिकेशन हुआ था तो क्या बन गया था, आपका इग्नीशियस रॉक्स बन गया था। ठीक है, वहां पे देखिए इग्नीशियस रॉक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक एसिड होते हैं, एक बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, एक एसिड होते हैं, एक बेसिक होते हैं। तो जो आपका आर्थोक्लेज है वो एसिडिक रॉक्स बनाती है, और जो आपका फ्लैगियोक्लेज है वो कैसी बनाती है, बेसिक रॉक्स बनाती है। कैसे बनाती है, ये जब इस पे हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब जानते हैं जब उसमें पानी रिएक्ट करेगा, जब वाटर रिएक्ट करेगा, अगर बेसिक एसिड एसिडिक इग्नीशियस रॉक्स है तो एसिडिक क्ले सॉइल बना देगी, अगर क्या नाम बेसिक इग्नीशियस रॉक्स है तो क्या बना देगी, बेसिक क्ले सॉइल बना देगी। बात मेरी समझ गए होंगे। आपसे यही पूछा जाएगा, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फेल्डस्पार। कितना पाया जाता है, 48%। इसके दो ग्रुप होते हैं, क्या पहला क्या होता है, आर्थोक्लेज होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लैगियोकेक होगा। ठीक है, फ्लैगियोक्लेज होता है। तो दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन इग्नीशियस, दोनों इग्नीशियस रॉक्स ही बनाती है, एक एसिडिक बनाता है, एक बेसिक बनाता है। बेसिक कौन बनाएगा, आपका प्लैगियोक्लेज बनाएगा। एसिडिक रॉक्स कौन बनाएगा, आपका आर्थोक्लेज बनाएगा। समझ गए होंगे आप बात। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज को ही सिलिका कहते हैं और क्या बोलते हैं, SiO2 भी बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, किसमें ज्यादा सबसे पाया जाता है, आपके सॉइल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, सॉइल में। लेकिन क्वार्ट्ज की बात, क्वार्ट्ज पाया जाएगा किसमें, आपके रॉक्स और अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाएगा, लेकिन यहां पे सेकेंड नंबर पे। कितना पाया जाता है, तो 36%। कहीं कहीं बुक में डिफरेंट मिलेगा तो आप लिख लीजिएगा क्या, 13 to 36%। क्या, ये चीजें याद रखिएगा। तो 13 से 36% भी कहीं कहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्वार्ट्ज जो होते हैं लगभग 36% अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो पूछा जाता है जो क्वार्ट्ज होते हैं कैसे होते हैं, सैंडी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, सैंड टाइप के होते हैं, बहुत व्हाइटिश होता है। आप अगर देखोगे गूगल पे डाल के तो एकदम सैंड टाइप के दिखेंगे, चीनी जैसे, शक्कर जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात आएगी, देखिए इसके भी कैटेगरीज हैं। जैसे वहां पे दो ग्रुप में डिवाइड था फेल्डस्पार, ऐसे इसके भी दो ग्रुप हैं। पहला क्या हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए क्या हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। तो एक बनाती है क्या, एसिडिक रॉक्स। ठीक है, एक बनाती है कैसी, बेसिक रॉक्स। ये चीजें समझिएगा, एक बनाती है एसिडिक रॉक, दूसरा बनाती है क्या, बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक्स कब बनाएगी, मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि जहां पे सिलिका परसेंटेज मैक्सिमम होगा वो कैसी होगी, एसिडिक रॉक्स होगी। ठीक है, और जहां पे सिलिका परसेंटेज मिनिमम होगा वो कैसी होगी, बेसिक रॉक्स होगी। याद करो जरा, पीछे दूसरे वीडियो में मैंने बताया था, समझ गए कि नहीं। तो जहां पे एसिडिक रॉक्स बनेगा वहां पे फ्री फ्रॉम में सिलिका पाया जाएगा। ठीक है, और जहां पे बेसिक रॉक्स बनेगी वहां पे इट डज नॉट कंटेन फ्री सिलिका, मतलब वहां पे फ्री में सिलिका नहीं पाई जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो फ्री फ्रॉम में अगर सिलिका अवेलेबल है तो वो एसिडिक रॉक्स बनाएगी, अगर फ्री फ्रॉम में अवेलेबल नहीं है तो बेसिक रॉक्स बनाएगी। समझ गए। देखिए ऐसे तो आपसे बस डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वार्ट्ज किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, सॉइल में कितना पाया जाता है। ठीक है, और आपके अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे, इसके भी दो ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक रॉक्स बनाती, एक बेसिक रॉक्स बनाएगी। एसिडिक रॉक्स कब बनाएगी, जब उसमें सिलिका परसेंटेज फ्री फ्रॉम में पाया जाए, अवेलेबल हो। ठीक है, अगर फ्री फ्रॉम में अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है, तो वहां पे बेसिक रॉक्स बनाएगी। तो यहां पे एग्जांपल आप याद रखिएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा,
ठीक है, एसडी रॉक्स का, और यहां पे हो जाएगा क्या आपका बेसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट किस में आ जाएगा, एसडी रॉक्स में, और बेसिक रॉक्स में क्या आ जाएगा आपका बेसाल्ट आ जाएगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भैया खूब पूछा जाता है। तो एक चीज और पूछा जाता है मैंने आपको बताया कि एसडी रॉक्स और बेसिक रॉक्स कैसे बनी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। जहां पे सिलिका परसेंटेज अधिक होगा, फ्री फ्रॉम में होगा, तो वहां पे एसडी रॉक्स बनेगी। जहां पे फ्री फ्रॉम में नहीं होगा तो वहां पे क्या बनेगी, बेसिक रॉक। क्योंकि जानते हो सिलिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में होता है, तो सिलिका का मेन रोल हो जाता है मिनरल्स को डेवलप करने में। हम मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, एक मिनरल्स पढ़ा दिए फेल्डस्पार, दूसरा पढ़ा रहे हैं क्वार्ट्ज। तो यही मिनरल्स क्या बनाते हैं, यही एलिमेंट क्या बनाते हैं, आपका मिनरल्स बनाते हैं। तो मिनरल्स क्या है आपका, सिलिका है। तो सिलिका अगर फ्री फ्रॉम में है तो एसडी रॉक्स बनाएगी, अगर फ्री फ्रॉम में नहीं है तो बेसिक रॉक्स बनाएगी। बेसिक रॉक्स का एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। एसडी रॉक्स का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। अब देखिए इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए जो एसडी रॉक्स है, ठीक है, बात समझना, और बेसिक रॉक्स है, तो यहां पे जब वाटर आता है इसके ऊपर, मान लीजिए बेसिक रॉक्स है, ठीक है, और ये एसडी रॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेगा, वाटर रिएक्ट करेगा। वाटर रिएक्ट करेगा तो ये भी पूछा जाता है, वाटर रिएक्ट करके क्या बनाता है। देखिए नीचे लिखा भी है, अंडर रेनफॉल एसडी रॉक्स कन्वर्ट इनटू सैंडी सॉइल। जो आपकी ग्रेनाइट है या एसडी रॉक्स है जिसमें सिलिका परसेंटेज ज्यादा पाया जा रहा है, अगर उसमें पानी मिलेगा, पानी मिलने के बाद वो रॉक्स कौन सी सॉइल बनाएगी, सैंड सॉइल बनाएगी। ठीक है, अगर आपकी बेसिक रॉक्स है मतलब बेसाल्ट है, जहां पे सिलिका परसेंटेज कम है, जहां पे सिलिका परसेंटेज कम होगा या फ्री फ्रॉम में नहीं अवेलेबल होगा, वो बेसिक रॉक्स कहलाएगी। तो बेसिक रॉक्स पे अगर पानी पड़ रहा है, वाटर रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्ले सॉइल बनाएगी। समझ गए बात कि नहीं। क्वार्ट्ज में समझना, क्वार्ट्ज कितना पाया जाता है, 13 से 36%। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, ये भी समझ गए। इसके दो ग्रुप होते हैं, एक एसडी होते हैं, एक बेसिक होते हैं। ठीक है, एसडी कब बनेगा, जब वहां पे फ्री फ्रॉम में सिलिका एलिमेंट प्रेजेंट हो या अवेलेबल हो। बेसिक रॉक्स कब बनेगा, जब वहां पे फ्री फ्रॉम में ना अवेलेबल हो, मतलब फ्री फ्रॉम में नहीं है, तो बेसिक रॉक्स बनाएगी। बेसिक रॉक्स का एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। एसडी रॉक्स का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। समझ गए इतना तक। अब इस एसडी रॉक्स के ऊपर अगर पानी पड़ेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैंडी सॉइल में। अगर इस बेसिक सॉइल पे पानी पड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके क्ले सॉइल में। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइका। माइका परसेंटेज अगर सबसे पहले पूछा जाता है तो माइका परसेंटेज की बात आएगी तो क्या होगा, 10% यहां पे लिखा है, तो आप यहां पे कर दीजिएगा 4 to 10%। क्या, 4 to 10%। ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, बुक के अकॉर्डिंग बात बता रहे हैं, बाकी 10% है सही। वहां पे कितना था, 48, फिर कितना आया 36, अब कितना आया 10। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो माइका जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में कितना पाए जाते हैं, 4 to 10%। ये 2 टाइप माइका होते हैं, एक पोटास माइका होता है, एक मैग्नीशियम माइका होता है। बस आपको क्या याद रखना है, पोटास माइका, मैग्नीशियम माइका में जो पोटास माइका होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज होगी, जो कलरलेस होगी कि जो कलरफुल होगी, कलरलेस वाली। जहां पे कलर नहीं पाया जाएगा वही तो ट्रांसपेरेंट होगा। अब ब्लैक कलर होता वो ट्रांसपेरेंट होता, कभी नहीं होता। तो कहने का मतलब जो व्हाइट कलर की होगी वही ट्रांसपेरेंट होगी। तो पूछा जाता है पोटास माइका को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको व्हाइट माइका भी कहते हैं, क्लीन माइका भी कहते हैं, और ट्रांसपेरेंट माइका भी कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं। क्लीन, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट माइका किसको कहते हैं, पोटास माइका को कहते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं। तो यही चीज आपसे पूछा जाता है। देखिए जो अब क्लीन हो गया,
व्हाइट हो गया, क्लीन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। भाई जो चीज क्लीन होगी, व्हाइट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें किसी चीज की मिक्सिंग नहीं हुई है। अब अगर मिक्सिंग नहीं हुई है तो वो क्या होगी, अपने एकदम 100% में होगी, मतलब वो प्योर होगी, मतलब एकदम शुद्ध होगी। होगी कि नहीं? अगर शुद्ध होगी तो इसमें टूट फूट आसानी से नहीं होगा, वेदरिंग आसानी से नहीं होगी। तो क्वेश्चन एक चीज बनता है कि कौन सा माइका में वेदरिंग फास्ट होती है या वेदरिंग स्लो होती है? तो वेदरिंग स्लो किसमें होती है? आपके पोटास माइका में। वेदरिंग रेसिस्टेंट कौन सा माइका होता? पोटास माइका। और जो मैग्नीशियम होती है इसको ब्लैक माइका भी बोलते हैं, ब्लैक कलर माइका भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बायोटाइट माइका भी बोलते हैं। देखिए एक चीज और याद आ गई, लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। पोटास माइका को और किस नाम से जानता है? तो मस्को व्हाइट माइका, मस्को व्हाइट माइका, MUSCOVITE, मस्को व्हाइट माइका को क्या कहते हैं? पोटास माइका। मैग्नीशियम माइका को क्या कहते हैं? बायोटाइट माइका, ठीक है। एक कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? वेदरिंग रेसिस्टेंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब वेदरिंग इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, टूट फूट जल्दी जाते हैं, इसमें टूट फूट आसानी से नहीं होता है। माइका के बारे में आप सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये चीजें भैया बहुत पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए 3 मिनरल्स की चर्चा कर ली है। अगला मिनरल्स हमारा क्या है? ओलोवाइन, ठीक है। ओलोवाइन के बारे में, इसको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब बनता है, ठीक है। देखिए जब इस ओलोवाइन या फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट का इसका हाइड्रेट होता है, क्या होता है? हाइड्रेट होता है। मतलब जब ये पानी इस पे पड़ेगा, ये दो में टूट जाएगा। पहला किस में बनेगा? टॉक में, ठीक है। दूसरा किस में बनेगा? सरपेंटाइन में, ठीक है। देखिए सरपेंटाइन टॉक दो चीज होता है, एक यहां पे, ठीक है। क्या हो गया? टॉक और सरपेंटाइन। तो देखिए लिखा है ओलोवाइन हैज 2 हाइड्रेट फॉर्म, इसके 2 हाइड्रेट फॉर्म पाए जाते हैं। कौन कौन? एक टॉक, एक सरपेंटाइन, ठीक है। सरपेंटाइन और टॉक कैसे बने हैं? हाइड्रेट के। जब इसके ऊपर पानी पड़ा, पानी रिएक्ट किया, तो ये 2 बराबर भागों में क्या हुआ? टूट गया। टूटने के बाद क्या बनाया? सरपेंटाइन और टॉक बनाया, ठीक है। पूछा जाता है जो ये सरपेंटाइन है किसका हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। ये किसका है? मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड फॉर्म है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, किसका है? मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड फॉर्म है। देखिए इसमें फेरोमैग्नीशियम पाया जा रहा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है? सरपेंटाइन होता है। और टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। यही चीज पूछा जाता आपसे कि ओलोवाइन के कितने हाइड्रेट फॉर्म होते हैं? 2। पहला क्या होता? टॉक, दूसरा क्या होता? सरपेंटाइन। सरपेंटाइन किसका हाइड्रेटेड फॉर्म है? मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। और टोरमालाइन एक होता है, ये भी मिनरल्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट इसका नाम है। तो ये किसका मेजर सोर्स है? बोरान का मेजर सोर्स है, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन सा मिनरल्स ऐसा है जो बोरान का मेजर सोर्स है? किसका मेजर सोर्स है? तो आप क्या कहोगे? टूरमालाइन या बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट जो होता है ये बोरान का रिच सोर्स होता है। क्योंकि ये मिनरल्स कहां पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, बाद में वही अर्थ क्रस्ट सॉइल में बनेगा। सॉइल के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं नहीं, मिनरल्स पाए जाते हैं नहीं। तो बोरान का रिच सोर्स क्या होता है? टूरमालाइन होता है, ठीक है। देखिए जो भैया हम पूरा आपको क्या बताए, ये सब आपका क्या है? ये सब आपके मिनरल्स हैं। मिनरल्स हैं कि नहीं? मेजर मैंने आपको बता दिया क्या क्या? फेल्डस्पार, ठीक है, क्वार्ट्ज, माइका, ओलोवाइन और टूरमालाइन, ये 5 बता दिए, ठीक है। तो अगर बात आएगी भाई यही मिनरल्स की, ये कहां पाए जा रहे हैं? रॉक्स में। रॉक्स की वेदरिंग होगी, तो वेदरिंग किसकी होगी? मिनरल्स की होगी ना। तो वेदरिंग होके क्या बनाएगा? सॉइल बनाएगा। अब ये जो मिनरल्स की वेदरिंग होगी
किसी की आसानी से वेदरिंग हो जाएगी, किसी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। भाई कोई चीज आप तोड़ते हो, कोई आसानी से टूट जाता है, कोई बहुत ज्यादा चोट मारनी पड़ती तब टूटता है। तो वही चीज यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनरल्स है, ठीक है, जिसमें वेदरिंग सबसे ज्यादा होती है, वेदरिंग सबसे कम होती है। मतलब किसी में फास्ट हो जाती, किसी में स्लो होती है। देखिए वेदरिंग रेसिस्टेंट कौन सा है, क्वार्ट्ज, और वेदरिंग रेसिस्टेंट क्वार्ट्ज हो गई, मतलब इसमें वेदरिंग बहुत स्लो होती है। और किसमें सबसे तेज हो जाती है, आपकी कैल्साइट में हो जाती है, या कैल्साइट इसको पढ़ते हैं, किसमें, कैल्साइट में। और व्हाइट माइका को मैंने आपको बताया था दूसरा नाम क्या है, मस्कोवाइट, और ब्लैक माइका को मैंने आपको बताया था बायोटाइट। ये चीज याद रखिएगा, ब्लैक माइका व्हाइट माइका का अदर नेम मस्कोवाइट, और यहां पे क्या हो जाएगा, बायोटाइट। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस मिनरल्स में सबसे ज्यादा वेदरिंग होती है, तो क्या कहोगे, कैल्साइट में। किसमें सबसे कम वेदरिंग होती है, तो क्या कहोगे, क्वार्ट्ज में। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, ये सब आपके क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सब प्लांट न्यूट्रिएंट है। प्लांट न्यूट्रिएंट कहां से लेता है, सॉइल से लेता है, या तो एटमॉस्फेयर से भी ले लेता है। जैसे भाई लेग्यूम क्रॉप है, वो नाइट्रोजन कहां से ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया भी जाता है। लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट कहां पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं। हम आज किसकी बात करेंगे, जो न्यूट्रिएंट सॉइल से लिया जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे सॉइल प्लांट जो होता है वो सॉइल से भी नाइट्रोजन लेता है कि नहीं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, बोरान, मोलिब्डेनम, ठीक है, TiO2, ये सब चीजें कहां पाई जा रही हैं, सॉइल में पाई जाती हैं। और प्लांट के लिए जरूरी भी है, एसेंशियल है कि नहीं। तो प्लांट कहां से लेगा, सॉइल से लेगा। देखिए सॉइल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉइल के अंदर एपेटाइट भी होता है, माइका, फेल्डस्पार, सारी चीजें पाई जाती हैं। जो सॉइल से या अर्थ क्रस्ट से जो प्लांट नाइट्रोजन लेता है वो कहां से लेता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है, 5% पाया जाता है कि नहीं, तो उस 5% में से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्लांट लेता है। फास्फोरस कहां से लेता है, एपेटाइट से। पोटेशियम कहां से लेता है, माइका और फेल्डस्पार से। मैग्नीशियम कहां से लेता है प्लांट, डोलोमाइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट, ओलोबाइन से। बोरान कहां से लेता है, टूरमालाइन से। मैंने आपको बताया था कि नहीं, रिच सोर्स ऑफ बोरान। ठीक है, तो टूरमालाइन से बोरान लेता। मोलिब्डेनम किससे लेता है, ओलोबाइन से। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लांट कहां से लेता है, यहीं से लेता है। ठीक है, ये चीजें कहां पाई जाती है, सॉइल और अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। तो मिनरल से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले कुछ बातें भी कर ले आपसे, जैसे कि सॉइल साइंस का ये सब चीजें ऐसी होती पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत बेसिक स्तर पे बताया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ना अच्छा लगा हो तो भी करिएगा। कोई आप चेंजिंग चाहते हो तो भी बताइएगा, जरूर करूंगा। और जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, या आप लास्ट कर चुके हो, तो करने से पहले आप क्या करो, चैनल को शेयर कर दिया करो। जो सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर किया करो, और लास्ट में कमेंट जरूर किया करो। आप लोग कमेंट करने में कोताही करते हो, करना चाहिए आपको, अच्छा लगता है। अरे अच्छा ना लिख सको तो बुरा तो लिखो कम से कम, उससे भी सीख मिलती है। तो हाँ, इस वजह से ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। और मैं कल या परसों किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। आज के लिए बस इतना हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।